राष्ट्र के हित के लिए बनाई ये आर्य समाज आर्यों ने। और नौजवानों, भारत माँ की बचा लई लुटती हुई लाज आर्यों ने, लुटती हुई लाज आर्यों ने। राष्ट्र के हित के लिए बनाई आर्य समाज आर्यों ने, भारत माँ की बचा लई लुटती हुई लाज आर्यों ने, लुटती हुई लाज आर्यों ने। गायत्री का जप करवा दई छुड़ा नमाज आर्यों ने। कोई भी नहीं कर पाया वो कर दिए काज आर्यों ने। ओ कोई भी नहीं कर पाया वो कर दिए काज आर्यों ने। सदियों की बातें छोड़ो, सदियों की बातें छोड़ो, कुछ किए काज कस्तूरबा को मूल के संग दे दिया ब्याज आर्यों ने। कस्तूरबा को मूल के संग दे दिया ब्याज आर्यों ने। क्यों दे दिया? क्योंकि वैदिक सिद्धांतों का पूरा कर अंदाज आर्यों ने। भारत माँ की बचा लई लुटती हुई लाज आर्यों ने, लुटती हुई लाज आर्यों ने। गायत्री का जप करवा दई छुड़ा नमाज आर्यों। बचा लई माता बहनों की लोक लिहाज आर्यों ने। आजादी का पहनाया माँ के सिर ताज आर्यों ने। 900 साल के शासन का दिया डूबा जहाज आर्यों ने। आसमान में घूमने वाले करे अपाज आर्यों ने। वो आसमान में घूमने वाले करे अपाज आर्यों ने। अंग्रेजों में मचवा दी थी भाजम भाज आर्यों ने। भारत माँ की बचा लई लुटती हुई लाज आर्यों ने, लुटती हुई लाज आर्यों ने। जैसा कि मैंने बताया, इतने क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी। इनमें 85% देव दयानंद, महर्षि देव दयानंद के पुजारी थे। उनकी बात मानने वाले लोग थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अभी एक बात कही थी, आजादी का पहनाया माँ के सिर ताजदारियों ने। मैं कल एक गीत में गा रहा था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो एक पौराणिक परिवार में जन्मे पले बड़े हुए, लेकिन जब आर्य समाज का झलसा सुनने लगे, देखने लगे, जाने लगे, तो ऐसा रंग चढ़ गया देशभक्ति का कि वो व्यक्ति कुर्बान हो गया। बहुत बड़ी जीत थी। और भाइयों बहनों, उनके पिताजी ने एक बात कही थी, बात तो बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट में कह रहा हूं कि सुन, राम प्रसाद तू आर्य समाज में जाता है, मेरा पक्का निर्णय मान, या तो तू आर्य समाज को छोड़ दे या अपने घर को छोड़ दे। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाई और सीधा ये कह दिया, पिताजी मैं घर को छोड़ सकता हूं पर आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता। ये भी हमारी विचारधारा की बहुत बड़ी जीत है। वो सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने आजादी दिलाने का काम किया। और आगे क्या लिखा, देशद्रोहियों को खिला दिए 100 जूते 100 प्याज आर्यों ने। उल्टी से सीधी कर दी, अरे उल्टी से सीधी कर दी सब रीत रिवाज आर्यों
दिया स्वराज आर्यों ने। अंग्रेजों के सहन करे ना नखरे नाज आर्यों ने। भारत माँ की बचा लई लुटती हुई लाज आर्यों ने, लुटती हुई लाज आर्यों ने। अभी एक बात रखी थी कि देशद्रोहियों को खिला दिए 100 जूते 100 प्याज आर्यों ने। ये भी आर्य समाज के मंच पे जो व्यक्ति आ जाता है स्वाभाविक है विद्वान बनता है। अभी छोटे छोटे बच्चों को जब आप सुन रहे थे दिल कितना प्रफुल्लित हो रहा था। और मैं स्वामी जी से रात्रि को चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने जब हम बच्चों से पूछे तुम क्यों भेजे हो तो वो बताने लगे हमारे माँ बाप ये मानते हैं कि हम ज्यादा शरारत करते हैं इसलिए गुरुकुल में भेजे। ऐसा नहीं है हे ब्रह्मचारी भाइयों, आप निश्चित यहाँ से इंसान बन के निकलोगे, विद्वान बन के निकलोगे, देशभक्त बन के निकलोगे, ऋषि दयानंद के पुजारी बन के निकलोगे। जैसे कि एक उदाहरण आता है, कहीं एक पंचायत की बात थी। वो व्यक्ति जिसे दंड देना था वो थोड़ा सा धीन था, ताकतवर था, तो किसी ने कहा कि इसको सजा कोई आर्य समाजी अच्छा दे सकता है। एक आर्य विद्वान के पास जाकर के लोगों ने कहा कि इसको सजा देनी है लेकिन ऐसे तरीके से दीजिए जो जमाना याद रखे। तो उन्होंने कहा हे भाई तूने अपराध किया है, तेरे सामने 2 विकल्प रखते हैं, या तो तू 100 प्याज खा ले या 100 जूते खा ले। उसने कहा जूते खाना तो बहुत बुरी बात है, मैं प्याज खा लूंगा। जब उसने 5-7 प्याज खाई तो उसका सिर फटने लगा, आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा रुकिए मैं तो जूते ही खा लूंगा। जब अच्छी 10-5 पन्हा खाई तो वो कहने लगा नहीं सहन नहीं हो रही, सिर फट रहा, मैं प्याज खा लूंगा। ये आर्य समाज के विद्वान की जीत थी। ऐसे ऐसे करके उसको 100 जूते भी खिला दिए और 100 प्याज भी खिला दिए। ये आर्य समाज के विद्वान की जीत थी। और अंत में गुरुजी लिखते हैं क्या, अरे बिन हथियार भगा दिए सब धोखेबाज आर्यों ने, भ्रष्टाचारियों के कर दिए ठीक मिजाज आर्यों ने। ओ भ्रष्टाचारियों के कर दिए ठीक मिजाज आर्यों ने। ढोंगी पाखंडियों के सिर पे केरी गाज आर्यों ने, वैदिक ब्रह्म से पाखंड की सब खोदी आज आर्यों ने। वैदिक ब्रह्म से पाखंड की सब खोदी आज आर्यों ने। धनी राम बेधड़क के घर में, धनी राम बेधड़क के घर में दे दिया साज आर्यों ने। भारत माँ की बचा ली लुटती हुई लाज आर्यों ने, लुटती हुई लाज आर्यों ने, लुटती हुई लाज। साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।